हेलो स्टूडेंट, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहला मेथड है जो फैक्टर करेंगे। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर करेंगे। इसके क्या क्या फैक्टर आते हैं, आपके अल्फा बीटा या एक्स की वैल्यू आती हैं, कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका एग्जांपल नंबर 3 है। क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर तो आप लोग आते होंगे, 9th क्लास में भी करे होंगे, लेकिन आप यहाँ पे फैक्टर करने कैसे हैं। देखो, फैक्टर वहां पे फैक्टर करते थे, वहां अल्फा बीटा नहीं निकालते थे। देखो यहाँ पे हम फैक्टर करके अल्फा बीटा निकालेंगे। तो ये बेटा देखो क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं कि जो आप इसे लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप क्या करोगे, इसका एक मेथड होता है फैक्टर करने का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर इंटू सी ये होगा। और bx को ऐसा आपको तोड़ना होता है, bx को ऐसा तोड़ना होता है कि जब हम प्लस माइनस करें तो bx ही आए और मल्टीप्लाई करें तो ये आए। आपको ऐसे में तो कुछ समझ में आया नहीं होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे बाय वैल्यू से करके देखते हैं। ये तो एक्स वाई जेड थे तो आपको कुछ भी समझ में ज्यादा नहीं आया होगा। अब आप देखो, इसका हमें इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। आपने देखा ये तो हमेशा प्लस में लेके चलना है आपको। कुछ अगर माइनस है तो आप उसको क्या कर लेना, ट्रांसफर कर लेना। ठीक है, तो आपने देखा कि 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर ये भी प्लस का है, इंटू प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 6x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करके माइनस 5x को आपको ऐसा तोड़ना है दो भागों में कि मल्टीप्लाई करूं तो 6x स्क्वायर है, प्लस माइनस करूं तो क्या है, माइनस 5x है। अब आप इसको देखो, अगर आप इसके देखोगे फैक्टर करोगे 6 के, तो 6 के फैक्टर करोगे तो 2 से कटेगा और कितना आएगा, 3। इन दो फैक्टरों को देखो, मल्टीप्लाई कर रहे हो 6 आ रहा है, मतलब इसको मैं 2 और 3 में क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। अब हमें यह चेक करना है कि प्लस का आना चाहिए, और प्लस माइनस करूं जो ऐड करूं तो कितना आए, -5। यहां भी माइनस आप लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ, माइनस लगा लिया। अब आप एक्स तो लगानी पड़ेगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, अब आप देखो इधर माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो आप अब चेक कर लेते हैं, -2x इंटू -3x। ठीक है, ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 3 2 जा 6x स्क्वायर। देखो आप, ये आपको मिल गया इसमें 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड ही करना पड़ेगा, -2x -3x, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5x। अब आप कहोगे सर माइनस में दिया है, ऐड क्यों कर रहे हो। यार एक बात बताओ, आपने एक बार उधार लिए 2 रुपए, वो माइनस में हो गए। मैंने लिए उधार 2 रुपए, वो माइनस में हो गए। फिर एक दिन मैंने 3 रुपए किसी से उधार ले लिए, कितने टोटल उधारी हो गए, माइनस में ही होगी ना। तो ये देखो माइनस का आपको क्या मिल गया, 5x। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। तो हमें फैक्टर क्या पता चल गए, आपका 2x स्क्वायर माइनस कितना, 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, कई बच्चों को यह डाउट होता है, सर आप एक बात बताओ, आपने पहले देखो देख लिया, आपने इधर 2 लिखा इसलिए आपने 2 लिख लिया। आप फिर कहोगे कि सर अगर हम 3 यहां लिख लें और 2 यहां लिख देते हो तो भी आंसर सेम आएगा। हाँ सेम आएगा, मैं अभी उस तरह भी आपको करके दिखा दूंगा। ये डाउट रहते हैं, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी ये डाउट मेरे साथ रहते थे कि सर ने लगता है अपने हिसाब से कर दिया क्वेश्चन को, अगर ये वैल्यू इधर लिख दूं और इस वैल्यू को इधर लिख दूं तो भी हो जाएगा। हाँ सेम आंसर आ जाएगा, देखना आप इधर। तो आप यहां पे अब आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखो मैं कॉमन निकालना भी बहुत छोटे तरीके से जा रहा हूं। इसको आप लिखोगे तो 2 इंटू एक्स होगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, अब आप देखो 2 को अगर कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आ गया, हमें इतने में कॉमन लेना, उधर नहीं भागना, माइनस के उस तरफ नहीं भागना, इन दो में देखना। अब देखो x भी कॉमन है, x भी निकाल लिया। अब क्या बचा यहां पे, ओनली x बचा तो x लिख दो। अब इसमें कुछ नहीं बचा, कई बच्चे कहते हैं सर कुछ नहीं बचा, क्या लिखे, तो कुछ नहीं होता तो उनका भगवान होता है, भगवान मतलब 1। ठीक है, आपने यहां पे क्या लिख लिया, -1 लिख लिया। ठीक है, एक आपने ये निकाल लिया। यहां देखो आपको जैसा यहां आया सेम इसके ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अगर आप यहां -3 निकालते हो तो क्या बचेगा, 3, देखो 3 कॉमन है, 3 निकाल लिया, क्या बचा, x बचा।
और -1 बचा। माइनस अगर नहीं निकालते तो फिर ये प्लस ही रहता। देखो यहां माइनस लगाना पड़ता, माइनस, ये देखो ये इसका मतलब ये है कि जो यहां निकाले तो यही है मल्टीप्लाई करने में। कैसे? जैसे -3 का आप मल्टीप्लाई करोगे, -3 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -3x, और माइनस माइनस प्लस और 3, देखो सेम आ गया। तो हम ऐसे इनको क्या करते हैं, इनके कॉमन निकालते हैं। अब आप देखो इसको हम एक इन दोनों को मिलाकर के 1 लिखेंगे तो x - 1, और इधर क्या हो जाएगा 2x - 3 = 0। अब आप इधर x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0, तो x = क्या आएगा 1 और 2x = 3, तो x = क्या आएगा 3/2। अब कई बच्चे पता है आप लोगों को क्या करते हैं, इधर वो निकालेंगे ऐसे, इसको सॉल्व कर रहे होंगे 3 और फिर वहां x बराबर लिख देंगे 2/3। ठीक है, ये गलत है। जो वेरिएबल के साथ होता है वो हमेशा किसके साथ जाता है, नीचे जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है। कहां जाता है, डिनोमिनेटर में। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। अब आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। देखो फोर्थ एग्जांपल, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। तो देखो आप सॉल्यूशन देखो, 6x² - x - 2 = 0। अब आप इसको कर रहे होगे तो देखो कैसे करोगे, फिर वही मेथड यूज करना है आपको। सबसे पहले इसका इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो आप इधर देखो कैसे करेंगे, 6x², हाँ देखो आप, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे -2 का 6x² में, तो यहां हम -2 भी लगाएंगे, साइन लगाना जरूरी है। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करो तो यहां प्लस है, जब कोई साइन नहीं होता वहां भगवान होते हैं, भगवान मतलब प्लस। ठीक है, अब देखो यहां माइनस प्लस का करोगे तो माइनस आएगा, कितना आएगा 12x²। ये आपको मिल गया -12x²। -x को ऐसा तोड़ना है, -x को ऐसा तोड़ना है कि मैं इसे प्लस माइनस करूं तो माइनस का 6 आए, और सॉरी प्लस माइनस करूं तो माइनस का x आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12x² आए। ऐसा नंबर सोचने के लिए आप बैठे रहोगे। मैं आपको बताता हूं, जो नंबर मल्टीप्लाई में आता है ना उसके आप क्या कर लिया करो, फैक्टर कर लिया करो, यहीं से आंसर मिल जाएंगे आपके 2। अगर नहीं, मेरे को तो पता है 4 और 3 है, आप माइनस का 4x ले लो, प्लस का 3x ले लो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां 3 से काट तो 4 आएगा, और 4 से 1। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू रूल। ये तो मुझे पता है इसलिए मैंने कर दिया। 12 का आप फैक्टर करोगे तो 2 से करोगे तो कितना आएगा 6, 2 से करोगे तो 3, और 3 से करोगे तो 1। तो ये 2 का मल्टीप्लाई करो तो 4, और 3 अकेला, 4 में से 3 गए तो प्लस का 1 आएगा। तो हम 4 को क्या मान लेंगे, माइनस का, और ये प्लस का। तो हम यहां पे -4x + 3x, देखो आप ध्यान से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 12x² आएगा, और जब प्लस माइनस करोगे तो माइनस का x आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आप यहां पे, ये हमें फैक्टर पता चल गए हैं तो यहां पे लिख लो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब फैक्टर करना है, देखो फैक्टर करना है तो इसमें मुझे समझ में आ रहा है कि 2 कॉमन है, लेकिन आप एक बार और देख लो, 2 × 3 × x × x -2 × 2 × x + 3 × x - 2 = 0। ठीक है, अब आप इसमें देखो 2 कॉमन नजर आ रहा है, हाँ आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो जितना कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। अब बचेगा क्या, यहां 3 बचेगा, x बचेगा, तो 3x लिख दो। यहां पे क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा, ये x है k नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये x है -2, और यहां पे आप 3x - 2 नजर आ रहा है। तो आप कहोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। अरे कुछ कॉमन नहीं होता तो सब में क्या होता है, भगवान होते हैं, और भगवान कौन है, 1। इसको 1 को बाहर निकाल लो, प्लस का 1 बाहर करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0। तो आपका क्या बनेगा, देखो एक जैसे होने चाहिए दोनों 2 कॉपी होने चाहिए, दोनों बच्चे, आप समझो ये बच्चे हैं, दोनों बच्चे कॉपी होने चाहिए। एक बच्चे को इंपोर्टेंस मिलती ही है घर में, तो एक लिख लो आप 3x - 2, एक गरीबों की तरह घूमता रहता है, = 0। अब बस अब कुछ नहीं करना, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। तो 3x = क्या होगा 2, तो x = क्या होगा 2/3।
अब कई बच्चे क्या करते हैं, सुविधा के अनुसार करते हैं, ये सुविधा नहीं है, बच्चे ऐसे कर देते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, 3x इक्वल टू 2 लिखेंगे, लेकिन x इक्वल टू लिख देंगे 3/2। ये हमारी सुविधा है कि 2 का डिवाइड आराम से चला जाएगा 3 में, और 3 का डिवाइड 2 में करने में मुश्किल होगी, तो बच्चा क्या करता है कि 3/2। ऐसा नहीं है भाई, जो x के साथ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। कहां जाएगा, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। अब यहां पे ऐसे ही करेंगे, और 2x इक्वल टू 1 माइनस का 1, देखो वो 1 उधर गया, माइनस का हो गया, x इक्वल टू क्या होगा, 1/2। ये आपके आंसर है, ठीक है। हाँ देखो ये माइनस का साइन भी यहां आ जाएगा, ठीक है, ये है आपका आंसर। देखिए आपका एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एग्जामिनर के ये फेवरेट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को क्या करता है, फेवरेट बना लेता है ऐसे क्वेश्चनों को। अब आप इस क्वेश्चन को देख करके सोच रहे होगे इसको तो छोड़ ही देंगे एग्जाम में, पता नहीं कैसे कैसे होगा। कोई नहीं, छोड़ने वाला क्वेश्चन कोई नहीं होता, बस उसे करना होता है। फिर से वही कार्यक्रम करो आप, क्या 3x स्क्वायर इंटू 2। अब देखो दोनों में प्लस है, प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो आपका प्लस का 6x स्क्वायर आया, ठीक है। और यहां पे आपका लिखा है 2 रूट 6x। इसको आपको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है। अब इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ने के लिए देखो इसके फैक्टर नहीं करेंगे, हमें प्लस माइनस करना है कि 2 रूट 6 आए। तो अगर मैं यहां पे माइनस का रूट 6x ले लूं और माइनस का रूट 6x ले लूं तो मेरा काम बन जाएगा। देखो मल्टीप्लाई वाला तो देख लो आप, फिर मैं ये समझाता हूं। मल्टीप्लाई इन दोनों का करो तो माइनस का रूट 6x इंटू माइनस का रूट 6x। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। रूट 6 का क्या हो जाएगा, 6। देखो रूट 6 इंटू रूट 6 ऐसे करोगे तो इसका मतलब है रूट 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से इसको आप क्या कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया, मतलब हमने वैल्यू सही ली है। लेकिन आपको डाउट होगा कि सर आप बताओ इनको दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 2 रूट 6 कैसे आएगा। देखो आप कैसे करेंगे, माइनस का रूट 6x, ठीक है, और ये प्लस करो और माइनस का रूट 6। ये सब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो यहां पे आप माइनस साइन भी बाहर ले लो और रूट 6, देखो आप अगर इसे करते हो तो माइनस रूट 6x, ये प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस रूट 6x। अब आप इसमें रूट 6 दोनों में कॉमन है 6x, तो रूट 6x कॉमन ले लो। जब अब आप कहोगे सर बचा ही क्या है, बचा तो बहुत है बेटा, यहां पे कुछ न हो तो 1 तो ले ही सकते हो ना आप। तो यहां पे आप क्या लो, माइनस का 1 और इधर भी माइनस का 1, और माइनस 1 क्या हो जाएगा, रूट 6x इंटू माइनस 2। तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई करो तो रूट 6 माइनस का 2x आ जाएगा। तो देखो आपका सेम आ गया, बस आपको देखने की देरी थी। देखो आपका सेम आया, और मैंने एक एक चीज आपको समझाई है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहां पे मैंने आपको एक भी स्टेप लैप्स किया हो, हर एक स्टेप को बताया। अब आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बने, और ये एग्जाम का सीबीएसई बोर्ड का मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसे आप लिखो 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6x माइनस का रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बोले सर आप यहां तो ले आए, अब आप एक बात बताओ कि ये कॉमन कैसे आएंगे। देखो कॉमन भी दिखाता हूं आपको, कॉमन कैसे निकालोगे। कॉमन देखो सब, इसको 3 को क्या लिखो आप, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं। अरे यार ये तो जानते ही हो आप, 3 को क्या मतलब है इसका, रूट 3 इंटू रूट 3 तो है, और ऐसे अगर सॉल्व करूं तो यही आएगा। तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में ये क्या रहता है कि आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, इंटरप्रिटेट कर सकते हो। तो आप रूट 3 लिख लिया, इंटू एक्स लिख लो, माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू एक्स। देखो रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 तो लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है ना, ये रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं, माइनस इसको भी यही लिखो, रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू
√2 इक्वल टू 0। जैसे मैंने 3 को √3 लिखा था, ऐसे 2 को क्या कर सकता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। अब आप देखो, अब आप कहोगे सर एक बार बताओ, आप ऐसे लिख दिए 2 इंटू 3। अरे भैया हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a इंटू बी मतलब क्या होता है, √a इंटू √b। इसी प्रॉपर्टी से हम इनको क्या कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। अभी रूट के अंदर क्या है, यहां पे ऑल ओवर रूट लगा है, अलग अलग लिख देंगे। कैसे, √3 इंटू √3 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू √3 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देखो ठीक है, इंटू क्या करें, x लिख दें, माइनस √2 इंटू √3 इंटू एक्स प्लस √2। ये मिटा देता हूं, आप लोगों ने ये तो चेक कर लिया होगा, या नहीं तो आप मिसमैच हो जाएगा, फिर आप परेशान होगे। √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। आप इसको लिख लेना थोड़ा सा, ये मैं मिटा देता हूं, समझा चुका हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, तो थोड़ी जगह चाहिए पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो, यहां देखो √3 कॉमन है, हाँ है, √3 दिख रहा है, x भी कॉमन है, हाँ है, तो √3x को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, √3x, और यहां क्या बचेगा, माइनस साइन, क्या बचा, √2 बचा, क्या बचा, √2 माइनस, ये माइनस यहां लगाओ। अब आप देखो √2 तो कॉमन है ना, तो √2 कॉमन ले लो। माइनस क्यों लिया मैंने, माइनस लूंगा तभी यहां माइनस आएगा, क्योंकि हमें यहां पे माइनस चाहिए। तो क्या बचा यहां, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। देखो शकल में एक दूसरे जैसे लग रहे हैं, एक जैसे, बस तो एक को लिख दो, √3x माइनस √2, एक ये हो गया, और इसको और इसको मिला के, किस्मत से आपके एक जैसे रूट आ गए, उसकी मैं कुछ नहीं कर सकता, एक जैसे ही है। ठीक है, अब आप देखो इसको लिख सकते हैं √3x इक्वल टू √2, √3 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 अपॉन में √3। और इसे आपके शायद एग्जामिनर ने ऐसे लिखा होगा, x इक्वल टू एनसीईआरटी बुक में ऐसा आंसर लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में रूट में है तो एक ओवरऑल रूट लगा के लिख दो। ठीक है, आप यहां देखो, ये होगा √3x इक्वल टू √2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू √2, तो x इक्वल टू √2 अपॉन में √3, इसको मैं लिखूं आंसर को, तो x इक्वल टू ओवरऑल √2/3। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। ठीक है, थैंक यू।